बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हमने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 उसका टेस्ट किया और चैप्टर का नेम है लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। इसकी वीडियो डिस्कशन के साथ मैं आप लोगों के साथ हाजिर हूँ और आज के हमारे टेस्ट के टोटल 40 MCQs हैं। वन बाय वन देखते हैं कि इन MCQs में क्या कौन सा आंसर ठीक है और क्यों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच इज़ वीकेस्ट ऑफ ऑल हैलोजन एसिड्स। तो इसमें हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और जिगजैग मैनर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयन, उसका वहाँ से निकलना इजी नहीं होता। एसिड की डेफिनेशन क्या होती है कि वो वाले सब्सटेंसेस जो कि इजीली हाइड्रोजन आयन दे देते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो HF जो है वो इजीली हाइड्रोजन आयन नहीं देता, तो इस वजह से ये आपके पास वीक एसिड होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाटर फ्रीजेस इट ऑक्युपाइज डैश मोर स्पेस एंड इट्स डेंसिटी डैश, हैंस आइस फ्लोट्स ओवर वाटर। इसी स्टेटमेंट के अंदर ही हमें आंसर का पता चल रहा है, जब आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है तो इसका मतलब है कि डेंसिटी डिक्रीज़ होगी और स्पेस कितनी ज़्यादा, जब वाटर फ्रीज़ होता है तो फ्रीज़ होते वक्त उसकी स्पेस कितनी वो ज़्यादा ऑक्युपाई कर लेता है। मीन कि उसके मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज हो जाते हैं कि वो उनमें एम्प्टी स्पेसेस डेवलप हो जाती हैं और ज़्यादा जगह घेरने लग जाते हैं मॉलिक्यूल। तो वो कितनी स्पेस ज़्यादा ऑक्युपाई करते हैं, 9%, और डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ होती है। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड इज़ लेस दैन वाटर। ए ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि वाटर में ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और HF में सिर्फ एक मॉलिक्यूल के लिहाज से एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर दैन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमने बतानी है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर दैन इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो होती हैं वो वीक होती हैं। जैसे हम एग्जांपल लेना हाइड्रोजन क्लोराइड की, HCl, और इसी तरह फिर एक और मॉलिक्यूल होगा HCl का। तो यहाँ पे जो ये सॉलिड लाइन आपको नज़र आ रही है वो है जी हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान ये वाले जो बॉन्ड है ये एक्चुअली क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है। और ये जो डॉटेड लाइन है ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो डॉटेड लाइन जो होती है मतलब दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वीक होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं एज़ कम्पेयर टू इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर दैन इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। एक्चुअली क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो स्ट्रॉन्गर होती हैं दैन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 5, डैश इज़ यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम कौन सा आला इस्तेमाल करते हैं, बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज़ यूज टू मेजर द वेपर प्रेशर ऑफ अ गैस और अ लिक्विड इन अ वेजल। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मैनोमीटर। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोवेलेंट बॉन्ड इज़ हाउ मेनी टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड 20 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है देन हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 8 है, टेबल साल्ट क्रिस्टलाइजेज विद। इसमें हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है, बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल लेटेस की फॉर्म में जो है वो क्रिस्टलाइज होता है टेबल साल्ट। क्वेश्चन नंबर 9, अ क्रिस्टलाइन सॉलिड चेंज एब्रप्टली फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड व्हेन हीटेड। ये आपके पास बी ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 9 का, क्योंकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके शार्प होते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, बकीबॉल इज़ एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ऑफ मैटर इज़ आइस। आइस ऑब्वियसली सॉलिड है, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स। तो इसमें आपके पास जी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आ जाते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, विस्कोसिटी ऑफ सॉलिड्स इज इनफाइनाइट, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ये पीछे भी एक ऑप्शन में एक MCQs में डिस्कस हुआ है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, क्रिस्टलाइड्स आर प्रेजेंट इन। क्रिस्टलाइज जो होते हैं वो अमॉर्फस सॉलिड्स में प्रेजेंट होते हैं। शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है ये क्रिस्टलाइड्स, इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर इन अमॉर्फस सॉलिड्स इज कॉल्ड क्रिस्टलाइड। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन इज़ कंडक्टर बट इज़ नॉट मेलिएबल। तो इसमें हमारे पास जी बी ऑप्शन करेक्ट है, ग्रेफाइट।
कंडक्टर तो है, मेलिएबल नहीं है क्योंकि ये मेटल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ हैबिट ऑफ क्रिस्टल? इसमें आपके पास ये ऑप्शन करेक्ट है, इट्स शेप। क्वेश्चन नंबर 18, अ प्रेशर कुकर रिड्यूसेस कुकिंग टाइम बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट द मिसमैच। मिसमैच कौन सा है? NaCl क्यूबिक फॉर्म में होता है, NaCl का जो स्ट्रक्चर है क्रिस्टल में, और जो है आइस का हेक्सागोनल होता है, बोरिक्स ट्राइगोनल। ये मिसमैच है, बोरिक्स का ट्राइगोनल नहीं होता, तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यानी कि 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। नॉर्मल था ना उसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर का। क्वेश्चन नंबर 21, लिक्विड क्रिस्टल वाज डिस्कवर्ड बाय, बी ऑप्शन फ्रेडरिक रेनेट्जर जो था उन्होंने डिस्कवर किया था लिक्विड क्रिस्टल को। क्वेश्चन नंबर 22, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स इन सोल्युबिलिटी डिटर्जेंट्स, बायोलॉजिकल कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स, ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन इज करेक्ट। वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, C option is correct. Question number 24, conversion of vapor back into liquid is called condensation, D option is correct. Question number 25, molar heat of vaporization of water is 40.7 kilojoule per mole, A option is correct. Question number 26, which one of the following is liquid? Mercury liquid है, B option is correct. Question number 27, when external pressure is 23.7 torr, boiling point of water is 25 degree centigrade, D option correct है। एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म्स इज नोन एज एलोट्रॉपी, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, विच पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव डिवाइव फोर्सेस इन दैम, बी ऑप्शन इज करेक्ट, आर्गॉन एंड वाटर। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स हैज़ लो वेपर प्रेशर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड? वेपर प्रेशर किसका सबसे कम होगा? वाटर का। बाकी इथाइल अल्कोहल, एसीटोन, डाइथाइल ईथर, उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो इस वजह से इसका वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। क्वेश्चन नंबर 31, इन लिक्विड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर moderately strong, C option is correct. Next question number 32, a liquid can be made to boil between its freezing point and, B option is correct, critical temperature. Question number 33, which one of the following forces is strongest? इन सब में से डाइपोल डाइपोल फोर्सेज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लंडन फोर्सेज, यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक हुई है, लंडन फोर्सेज, डिबाई फोर्सेज, बी ऑप्शन इज करेक्ट, इन सब में से हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मॉलिक्यूलर क्रिस्टल? शुगर, आयोडीन, आइस एंड ग्रेफाइट। तो आपके पास जी ग्रेफाइट है जो कि मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं है, बाकी सब में शुगर का हम देखें तो C12 H22 11 उसका मॉलिक्यूल होता है, आयोडीन का I2 और आइस का H2O वाटर। ग्रेफाइट में जो है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं होता, तो इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 35, अ लिक्विड रिजेंबल्स अ गैस नियर डैश टेम्परेचर, गैस के साथ रिजेंबल करते हैं नियर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, अ लिक्विड रिजेंबल्स अ सॉलिड नियर डैश टेम्परेचर, अ लिक्विड रिजेंबल्स अ सॉलिड नियर इट्स मेल्टिंग पॉइंट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, विच सॉलिड डज नॉट कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड? किस में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता? कॉपर में, ठीक है, ग्रेफाइट, डायमंड, आइस, इन तीनों में होता है कोवेलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 38, ग्लास इज एमॉर्फस, वाइट्रस सॉलिड, सीडो सॉलिड और ऑल, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 39, नेचर ऑफ आयोडीन क्रिस्टल इज मॉलिक्यूलर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, द नंबर ऑफ क्लोराइड आइंस पर यूनिट सेल इन NaCl 4, मीन के बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये हमारा आज का टेस्ट था, और यकीनन आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अल्लाह पाक आप सबको अपने नेक मकासद में कामयाबी दे। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।